हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वागत है आपका गुंजन नवीन ब्लॉग्स में। बाकी हो गई है नए दिन की शुरुआत और नए ब्लॉग की शुरुआत। और बाकी यहाँ पे मेरी सासू माँ रेडी हो गई हैं जल यात्रा में जाने के लिए। जो भागवत कथा में आज जल यात्रा है तो वहाँ जाने के लिए। और अभी हाँ करो, हाई करो। तो बाकी अभी मेरी सासू माँ कन्फ्यूज़ हो गई है कि स्वेटर पहने या नहीं पहने। तो अभी देखते हैं बाकी लोग पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे। नहीं हो गई भी अभी चलते चलते, फिर धूप है। देखो क्या हुआ था। बाकी अभी तैयारी होने लगी है सबकी जाने की। बाकी अभी मेरा तो कुछ काम है तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। बाकी मेरी सासू माँ जा रही हैं और ये जाएंगे शायद थोड़ा बहुत वीडियो लेने के लिए। बाकी फिर ये कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, है ना। तो अच्छे से दिखाना, ठीक है। फील्ड में भी दिखाएंगे गौचर मेले की कितनी तैयारियां हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है परसों से, क्योंकि तैयार मतलब मेला स्टार्ट है। तो अब जैसे ही कल यहाँ भागवत कथा ख़त्म है, समाप्त है, तो मेला स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई हमारा ये पूरा महीना तो ऐसे ही चले गया है ना। इसके बाद लगेगा ख़राब, जब सुन लगेगा ना उसके बाद सुन हो जाएगा सब जगह। पर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं अपनी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो चलो अब इनके साथ कंटिन्यू बने रहो। मैं थोड़ा धूप सेकती हूँ अपना काम निपटा के, ठीक है। तो भाई अभी हम बैठे हुए हैं धूप में और अभी वहाँ पूजा पाठ चल रही है। अभी क्या बोलते हैं उसको, हवन हो रहा है। बाकी अभी आप लोग को ये दिखाएंगे तो सारी जितनी भी औरतें होंगी, महिलाएं, सब ने मैक्सिमम येलो कलर की ही साड़ी पहनी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जब भी पूजा पाठ होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो ज़्यादातर लाल या पीला रंग पहना जाता है। तो आज जल यात्रा है और वैसे भागवत तो नारायण जी की होती है, तो उसमें पीले वस्त्र ही शुभ माना जाता है। तो अभी सब जल यात्रा में जा रहे हैं नदी किनारे। तो यहाँ से सीधे जाएंगे सब नंगे पैर कलश लेके नदी में। बाकी नदी से फिर वहाँ से शुद्ध होके शुद्ध पानी अपने कलश पर लेकर आएंगे नंगे पैर। तब तक हम धूप सेक रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ हवन चल रहा है। तो आंखें तो देखो ऐसे धूप में, धूप बहुत बन गया। आजकल मौसम बहुत साफ हो रखा है पर ठंडा ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्त। साथ हो चुकी है यात्रा की शुरुआत और बाकी सभी लोग तैयार हो चुके हैं। सभी तैयार हैं यात्रा होने के लिए। हमारे तबला वादक कब आ रहे हैं? टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? लो भाई यात्रा अभी शुरू हो चुकी है। कलश यात्रा का प्रस्थान हो चुका है भाई रोड पे। अब ऐसे ही पैदल लगे रहेंगे, सीधे जाएंगे नदी के किनारे जो कि भटनागर में पड़ता है। तो आप देखते रहिए, बीच बीच मैं दिखाता रहूँगा आपको। और अभी भी कई महिलाएं जुड़ती रहेंगी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। तो भाई मेले की वजह से देखो काफ़ी ट्रैफिक शुरू हो गया लगना मार्केट में। अब मेले तक, पूरे मेले तक ऐसे रहेगा। गाइस आज ये यहाँ पे लगेगा मेले का गेट, एक साइड लगेगा और एक उस साइड लगेगा मार्केट के। और ये आज रात तक या कल सुबह तक तैयार हो चुका होगा। तो भाई यात्रा भी पहुँच चुकी है मार्केट में। और ये देखो ये है मेले का मेन गेट और यहाँ अंदर भी बहुत अच्छी सजावट। और तो भाई यहाँ से आती है एक दो मार्ग, एक आता है सीधे बद्रीनाथ के लिए और एक जाता है सीधे नदी के लिए नीचे भटनागर की ओर। तो उस वाले रास्ते पे जाएंगे अभी हम। और जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। और रास्ता आप देख ही सकते हो, इतना प्लान भी नहीं है पूरा क्योंकि रेलवे का काम चल रहा है। तो रोड पूरी ख़राब हो रखी है, तो कंकड़ वगैरह है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, अभी आगे दिखाऊंगा।
तो तब भी लोग लगे हुए हैं, देखो सारे नंगे पैर हैं। इतनी श्रद्धा या भक्ति कहा जा सकता है उत्तराखंड के लोगों के पास। कुछ लोग इसमें बैठे हुए हैं जो बुजुर्ग जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाएंगे। ये देखो रोड ऐसी है, तो ऐसे में चलना है पैदल। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं भटनागर गांव में, और ये देखो भटनागर के गांव के बीचों बीच निकल रही है यात्रा। तो जहाँ पे रेलवे का काम हो रहा है भटनागर में, वहाँ तक यात्रा पहुँच चुकी है, और वो रही भैया अलकनंदा नदी, तो वहाँ तक जाना है हमने। और ये सारा रेलवे का काम चल रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट अभी 1-2 साल और लगेंगे इसमें, तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। तो यात्रा अभी आधे रास्ते तक पहुँच चुकी है। आता है बीचों बीच गाँव का रास्ता, और एक रोड इधर से आती है सीधे गाँव के बारी बार। तो भाई देखो उस नदी पे ठीक उधर जाना है हमने, नदी के किनारे, और यहाँ आगे से होकर रास्ता जाएगा। तो ठीक है, वो है अलकनंदा नदी। देखो गाइस वहाँ पे कितने कम महिलाएं थी, और धीरे धीरे ये जब जैसी यात्रा यहाँ नदी तक पहुँचने वाली है, तो बहुत सारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हो चुकी हैं। तो अभी देखो वहाँ कहाँ हैं, और कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ अभी तक आ ही रहे हैं। तो ये होती है भाई श्रद्धा भक्ति, धीरे धीरे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो कुछ सालों से लगातार डेवलपमेंट के ही काम चल रहे हैं हमारे ये उत्तराखंड में, कुछ NH के, कुछ ये रेलवे लाइन के। तो अभी थोड़ा दिक्कत तो लेनी होगी थोड़ा बहुत, जब एक बार पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। और ये देख सकते हो तुम, अब रेल उधर सुरंगें बनी हुई हैं, ये सीधे आएगी ऋषिकेश से और सीधे कर्णप्रयाग और सिवाई तक है लास्ट स्टेशन इसका। तो ये देख सकते हो आप कैसे काम कर रहे हैं ऊपर इतने हाइट पे। ये देख सकते हो ये है सीधे अलकनंदा, यहाँ पे कितना डाइवर्ट कर रखा है नदी को आजकल, इसलिए काम करने में आसानी हो रही है, क्योंकि नहीं तो पूरा पानी बरसात तक यहाँ तक ऊपर तक आया रहता था, ये पूरा ढका रहता था ये वाला। तो अब काम जैसे पानी कम हो गया, तो अब काम करने में थोड़ा आसानी हो रही है। और ये देखो बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए, इनके ऊपर से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। तो देखो भाई कितना रिस्क भरा काम है, ऊपर से नीचे, यहाँ देखो कितना नीचे है, थोड़ा भी नज़र हटी तो कुछ भी हो सकता है भाई। चलो गाइस अब नदी में फाइनली पहुँच चुके हैं, तो अब देखते हैं कि होता क्या है इस यहाँ पे, क्या क्या करते हैं ब्यास जी, पंडित जी। तो चलो भाई ब्लॉग में बने रहें, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि होता क्या है। तो मैं आज पहली बार आया हूँ ऐसे ही कलश यात्रा पे। तो सभी लोग पहुँच चुके हैं वैसे। देखो ये वैसे रोड नहीं थी, पर ये अपने सुविधा के लिए मशीनों द्वारा बनाई गई है ये रोड। देखो भाई लोगों ने यहाँ पे दिवाली भी मनाई है, तो बड़े अच्छे से मनाई होगी उन्होंने यहाँ पे दिवाली, बहुत यहाँ पटाखे भी फुटे हुए हैं। और ये देखो सब अपना मुँह हाथ वगैरह धोने लगे नदी में, और हमारे वाद्य यंत्र यहाँ पे बजा रहे हैं एक साइड में। और उसी धुन के साथ अभी यहाँ पे पूजा की प्रक्रिया होगी शुरू।
तो भाई मैं भी पंचस्नान स्नान टाइप का कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत पानी लगा देता हूँ अपने, खुद भी शुद्ध हो जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे कुछ, हाँ बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ठंडा पानी है आजकल। तो भाई अब नदी में भी पूजा की प्रक्रिया शुरू होने लग गई है और हमारे व्यास जी ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और अब धोती लगा दी है। तो यहाँ पे होगी भाई थोड़ा पूजा वगैरह। हेलो गाइस, आज हम यहाँ आ रहे हैं जल यात्रा करने और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो भाई सब ने फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा ली है और इस यात्रा में बड़े ही अच्छे से आए हैं सभी लोग और बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और बाकी अभी व्यास जी की भी पूजा होने लग गई वहाँ पे। तो ये मतलब पंच स्नान होनी है केवल पंच स्नान। तो जहाँ सभी लोग अपनी मस्ती में अपने उस पे लगे हुए हैं, कोई फ़ोटो खींचने में, कोई रील वगैरह बनाने पे। तो देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। बच्चे अपने ही मस्ती में क्या बना रहे हो? घर बना रहे हो? कौन सा घर, कैसा घर बना रहे हो? नॉर्मल घर बना रहे हो। ये देखो भाई बच्चे की कलाकारी। यहाँ से थोड़ा धूप पड़ रही है। बच्चा नहीं हूँ, बच्ची हूँ। बच्ची है। कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। गुड। कहाँ पढ़ते हो? मेरी मम्मी एक सरकारी जॉब करती है तो अभी मैं उनके साथ पढ़ती हूँ। फिर अगले 6th क्लास से मैं प्राइवेट में पढ़ूंगी। अच्छा, यहीं रहते हो आप? नहीं, मैं वैसे में कर्णप्रयाग साइड मेरी मम्मी जॉब करती है। वैसे मैं हरियाणा रहती हूँ। नहीं, मैं हरियाणा में नहीं पढ़ती, मैं मम्मी के साथ ही पढ़ती हूँ ना अभी सरकारी स्कूल में, उसमें प्राइमरी में। और अगले 6th से मैं नए स्कूल में जाऊँगी, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा ठीक है भाई। बहुत ही अच्छी बच्ची है और बहुत ही सुंदर अपनी कलाकारी दिखा रही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे व्यास जी का मंगल स्नान हो रहा है और यहाँ पे लग रहे हैं मंगल स्नान। तो व्यास जी चले गए हैं भाई अब नदी में नहाने और अब स्नान करेंगे। तो गाइज़ अब मैं जाने लग गया हूँ घर की ओर, क्योंकि अब पूजा वगैरह होनी है थोड़ा सा, उसके बाद सीधे वो आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापसी आएंगे घर की ओर। तो बाकी बात करी जाए तो मेरे आगे पीछे ये देखो बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, तो ये सारे रेलवे के हैं। तो भाई मैं भी जैसे यहाँ धार में ऊपर पहुँचा तो ये देखो ढोल धमाओं की आवाज़ आने लगे और कलश यात्रा वापस प्रस्थान करने लगे अपने। तो ये देखो भाई नीचे से बहुत बड़े बड़े पिल्लर लग रहे थे और ये पिल्लर सीधे जा कर के ये पटरी, ये देखो सामने दिख रहा होगा, ये 2 सुरंगें बनी हुई हैं। तो ये रेलवे ट्रैक हैं, बहुत लंबे सुरंगें हैं ये। तो ऑलमोस्ट उत्तराखंड में सारी लंबी सुरंगें ही बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत लंबी पहाड़ी, आधे से ज़्यादा ट्रैक पहाड़ी के अंदर ही अंदर है। तो चलो भाई, तो फाइनली गाइस कलश यात्रा भी पहुंच चुकी है वापस अपने स्थान पर। और
गाइज़ अभी मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया है, अब हम जा रहे हैं कथा के लिए। तो आज कथा का, भागवत कथा का अंतिम दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा चले जाती हूँ। बाकी आज कृष्ण रुक्मणी विवाह भी है, तो कृष्णा जी और रुक्मणी जी का विवाह भी होगा। तो देखते हैं, अभी तो कथा चली रही है क्योंकि जल यात्रा से लोग लेट आए थे, तो कथा भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी। बाकी मेरा ट्यूशन का टाइम भी ख़त्म हो गया, तो ये अच्छी बात रही। तो अभी मैं और मेरे पतिदेव जा रहे हैं कथा सुनने, तो मेरी सासू माँ तो चली गई थी। सो गाइज़ ये है हमारा आज का OOTD, मतलब आउटफिट ऑफ द डे। तो ये कुछ ऐसी साड़ी पहनी है मैंने, और इन्होंने तो सिंपल जैकेट ही डाला हुआ है। मेरा नाम सैफी है, मैं जाती हूँ। एक दर्शन देखेंगे आपको एक ही आदमी तो दिखेगा, लेकिन जब से दो देख रहा है अपने आप को वहाँ, सूर्य नारायण को देख रहा है तो एक को दो देखता है। भगवान जैसे ही असत ही, क्योंकि ये रुक्मणी का जो है मंगल स्थान होने जा रहा है। रुक्मणी का विवाह होना है। रुक्मणी का विवाह होकर के और उसके बाद उनका भाग्य नाशी होना है, तो आप सबको देखेंगे और आकर के रुक्मणी का हाथ पकड़ करके सुंदर रथ में बिठा करके और रुक्मणी का हरण करके चले गए। बोलो कृष्ण सुंदर भगवान की जय, माता तो जय हो जय, भगवती तो जय हो जय, माता तो जय हो जय। तो मैं एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और एक तो जागरण ध्यान रखिएगा कि जागरण भी होगा आज, तो तो गाइज़ ये रहे हमारे कृष्णा जी और रुक्मणी जी। तो आज दोनों की शादी हो गई है, दोनों का विवाह हो गया है। तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आप दोनों की शादी हो गई है, ठीक है। तो इनका विवाह भी हो गया है और भागवत कथा भी समाप्त हो गई है। बाकी कल जो ब्रह्म भोज वगैरह होता है वो होगा। तो यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो, बाय, सब्सक्राइब कर दो, बोलना सब्सक्राइब कर दो। हाँ।